नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला था मराठों का उत्कर्ष या ये कहो मराठा राज्य एवं संघ। कहने का मतलब मराठा साम्राज्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हमने 3 पार्ट, जो पीछे के 3 वीडियो हमने देखे थे, 3 भाग। उसके अंदर हमने सबसे पहले शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय हमने देखा। उसके बाद में हमने शिवाजी का प्रशासन देखा। उसके बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारी और उसके बाद में किस तरीके से पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ, उसके बारे में भी संक्षेप में हमने देखा। प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी क्रम एक छोटा सा टॉपिक जो उसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि मराठा उत्कर्ष का ही एक भाग है, मराठा राज्य एवं संघ का, जो कि आज हम बात करेंगे भाग 4 की। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 4 कहने का मतलब मराठा उत्कर्ष का ये अंतिम भाग होगा, जो कि मराठा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि माधवराव नारायण, जो कि 1774 से 1796 ईस्वी तक पेशवा शासक बनते हैं। माधवराव नारायण के शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, और गौर करना आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक वीडियो को जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। तो इसमें देखना है आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, 3। पहले तो यही याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818। तो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, इनको जरूर ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। और ये सन तो जरूर याद रखना है, क्योंकि जैसे कि मैसूर आंग्ल युद्ध भी होगा, सिख आंग्ल युद्ध भी होगा। यहाँ आंग्ल का अर्थ है अंग्रेज। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से 82, इसके लगभग 20-21 वर्ष, कितने, लगभग 20-21 वर्ष बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है। उसके बाद में 1803 से 5, इसके लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इनको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक तरफ तो प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दे दिया जाएगा, उसके सामने ये वर्ष ईयर दे दी जाएगी, और मैच करवाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीछे के पेपरों में देखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनाया भी गया है, चाहे वो आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित कोई दिनांक, डेट दे दी जाए, सन, और हो सकता है वो मैसूर आंग्ल कर्नाटक के अंदर जो युद्ध हुए थे उससे संबंधित भी दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ पर हम बात करेंगे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। ये महत्वपूर्ण है, होने वाली प्रमुख संधियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपको संधि और उसका वर्ष तो जरूर याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आ रहा है क्या समझ में? हम बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। कितने हुए थे? 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और इनके वर्ष दे रखे कब कब हुए थे। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम देख सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर के कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। यह युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि मराठों में एक तो आपसी झगड़े बढ़ गए थे, और एक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी उस समय कि वो भी चाह रहे थे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, हमारी शक्ति का विस्तार हो। कलायु के समय कंपनी महाराष्ट्र में द्वैत शासन स्थापित करना
चाहती थी। ये भी कारण था प्यारे विद्यार्थियों। तो उसी समय कहते हैं पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सबसे पहले सूरत की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। कब हुई थी? 1775 में। किन के बीच? रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी। इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। इसको आप वन लाइनर के अकॉर्डिंग ये मानो कि आप इन सारणी को तैयार कर सकते हो, जबकि अंदरूनी बातें याद रखना जरूरी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इससे बनेगा, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 2 पुरंदर की संधि, जो कि 1776 में पेशवा माधवराव तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब आप कहोगे सर वो पुरंदर की संधि, हम यहां बात करें अंग्रेज मराठों के बीच जो संधियां हुई थी वो तो शिवाजी और जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या औरंगजेब के मध्य हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पुरंदर की संधि है वो अंग्रेज मराठा के बीच होगी, जो कि कब? 1776 में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 3 सालबाई की संधि, ये वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। सालबाई की संधि जो कि 1782 में माधव नारायण राव तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार कंपटीशनों में पूछी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। सालबाई की संधि कहा जाता है कि 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी और उस समय कहा जाता है कि पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि संपन्न कराने में महादेव सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। इस संधि का दूरगामी उद्देश्य से मराठों और अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और इसी संधि के द्वारा कहा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये 3 संधियां हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान या समय। कौन सी? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। ये तीनों नाम याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें आंग्ल मराठा युद्ध की, कितने हुए थे? 3। उसके बाद में आप देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 20 वर्ष, लगभग 20-21 वर्ष हम कह सकते हैं, जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक। उस समय निम्न संधियां हुई थी, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बसीन की संधि, ये भी महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि। उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में एक और हुई थी देवगांव की संधि 1803 में, जो कि बरार के भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। उस संधि के अनुसार निम्न बातें हुई थी। क्या? कि एक तो पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पदाधिकारियों की सेना को पुणे में रखना स्वीकार किया गया। दूसरा, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया। तीसरा, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए थे। तो ये हुई थी, ध्यान रखना, बसीन की संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है कि भोसले ने विवश होकर के 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की थी। देवगांव की संधि की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिम भाग अंग्रेजों को दे दिए थे इस संधि में। उसके बाद में कहा जाता है कि 12 वर्ष बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब? 1817 से 1818।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का तृतीय तथा अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और कहा जाता है कि हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठा के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल युद्ध में खिंच आए। दोनों ही एक प्रकार से युद्ध में रत हो गए थे। और उसके बाद में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसमें निम्न संधियां हुई थी। एक तो नागपुर की संधि 1816 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। दूसरी ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तीसरी पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और चौथी मदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां ये थी। और कब कब हुई थी, क्योंकि कई बार सीधे वर्ष ईयर का क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। और किन किन के मध्य हुई, तो वैसे एक तरफ तो आप देख सकते हो अंग्रेज ही थे। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ तो कौन है, अंग्रेज है, और दूसरी तरफ आप देखोगे मराठा पेशवा सरदार है। तो इसे जरूर तैयार करना है। एक छोटा सा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मराठा उत्कर्ष या मराठा राज्य एवं संघ के अंदर हम पढ़ रहे हैं। और आज ये मानो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको जरूर नोट करना, एक अच्छी सी सारणी बनाना अपने नोट्स के अंदर। आंग्ल मराठा युद्ध की कौन कौन से 3 प्रमुख आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे, और इसके अंदर कौन कौन सी संधियां हुई थी, इनको जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे जरूर तैयार करना है। उसके बाद में देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इससे जुड़ी हुई है, नोट लगा करके लिखना है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, जबकि पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध है वो 1500 में होते हैं। जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है वो तो होगा 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा जो कि 1556 में, किनके बीच, आप देखोगे महान सम्राट अकबर और हेमू के बीच होगा। अकबर की तरफ से बैराम खां लड़ेगा और सामने होगा हिंदू शासक जो कि हेमू, तो उसकी हार होगी और अकबर की जीत होगी। उसी प्रकार प्रथम में बाबर की जीत होगी और इब्राहिम लोदी की हार होगी। लेकिन याद रखना, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयां हुई, 3 हुई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और ये पानीपत का युद्ध का जो मैदान है वो कहां पे है, कौन से राज्य में है प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। तो याद रखना, पानीपत का जो युद्ध मैदान है वो हरियाणा राज्य में है। कहां पे, हरियाणा राज्य में है। तो यहां 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तीनों याद रखना, बहुत बार इतिहास में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाया जाता है। किन किन के बीच हुआ, कब हुआ, उसमें जीता कौन, हारा कौन, ये जरूर याद करना है मेरे लाडलो। याद रखना, हम बात करें मराठों का उत्कर्ष, तो याद रखना बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई थी। उसके बाद में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करना। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, किसका पुत्र था, राघोबा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। गौर करना, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कौन, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, अंतिम पेशवा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, अति महत्वपूर्ण है कि अंतिम पेशवा कौन था। तो याद रखना, बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनने वाला भी यही था।
और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी यही था। और याद रखना, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। किसका? बाजीराव द्वितीय का, जो अंतिम पेशवा था, अंतिम पेशवा था। और उसके बाद में कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद में कहते हैं कि जो मराठा जाति थी वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बसने लगी, अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक प्रकार से अधिकार क्षेत्र जमा लिया था, अपने वंश की स्थापना कर ली, अपनी राजधानी बना ली एक प्रकार से। तो उसमें भी ध्यान रखना, भोसले वंश कहाँ? नागपुर में। कहाँ चला गया? नागपुर में, या नागपुर को अपनी राजधानी बना लिया। अगले इसमें प्यारे विद्यार्थियों, कहने का लो, मराठों का पतन होने के बाद में जो मराठा सरदार थे उस समय के, वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के रहने लगे थे। जो मराठा वंश था वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखर गया था। तो उसमें याद रखना, भोसले वंश कहाँ? नागपुर। जबकि गायकवाड़ कहाँ पे? बड़ौदा गुजरात। गए गुजरात में आ गए थे गायकवाड़। और होलकर कहाँ चले गए? इंदौर। सिंधिया कहाँ? पहले उज्जैन में और उसके बाद में ग्वालियर। कुछ समझ में आया क्या प्यारे विद्यार्थियों? जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद में जो मराठा जाति थी वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के रहने लगी थी, निवास करने लगी थी, बसने लगी थी। तो उसमें याद रखना है, क्या बता ऐसा क्वेश्चन कभी बना दे तो उस समय गौर करना। भोसले वंश कहाँ चला गया? नागपुर में। भोसले वंश कहाँ का था? नागपुर का। गायकवाड़ कहाँ? बड़ौदा गुजरात में। होलकर कहाँ? इंदौर में। सिंधिया कहाँ? पहले उज्जैन में, बाद में ग्वालियर में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। आ रहा है क्या कुछ समझ में? जो कि आज हमने एक तो ये देखा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, उसके बाद में हमने देखा अंतिम पेशवा कौन था, अंग्रेजों की सहायता से बनने वाला पेशवा कौन था, और सहायक संधि करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था, ये हमने देखा। उससे पहले हमने बात की थी आंग्ल मराठा युद्ध की, अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रमुख संधियां हुई उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है मराठा राज्य और संघ, या ये कहो मराठा साम्राज्य। मराठा कालीन जो अधिकारी थे उनके नाम बता सकता हूं, शब्दावली जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मजूमदार आय व्यय का निरीक्षक करता था, उसे कहा जाता था। जबकि मिरासदार कौन होता था? जमींदार। मिरासदार किसको कहा जाता था? जमींदार को कहा जाता था। पाटिल या पटेल ग्राम का मुख्य अधिकारी था, उसे कहा जाता था पटेल। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कुलकर्णी जो लेखपाल, जो भूमि का लेखा जोखा रखता था, जैसे वर्तमान हम पटवारी या गिरदावर देखते हैं ना, उस प्रकार से कौन था? कुलकर्णी था, जो लेखपाल था। चौगुले जो कि पटेल का सहायक तथा कुलकर्णी के लेखों का देखभाल करता था, वो कहलाता था चौगुले। तो ऐसे कुछ शब्दावली है जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि देशमुख जो अमलतदार के ऊपर नियंत्रण रखते थे वो कहलाते थे देशमुख। तो ये ऐसी कोई शब्दावली है जो मराठा कालीन अधिकारियों की, तो इनको तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने मराठा उत्कर्ष के अंदर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की थी, और जिसके अंदर अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां भी देखी थी प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक है। आज हम मराठा राज्य और संघ को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए प्यारे विद्यार्थियों। ये ना हो कि आजकल मन में देखा जाता है भी क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कब कंपटीशन होगा, कब विज्ञापन आएगा, ऐसे क्वेश्चनों से बचे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी तैयारी को कंटिन्यू, क्योंकि ये मानो कि विज्ञापन आएगा, कंपटीशन होगा, चाहे वो 2020 में हो चाहे 2021 में हो, लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर ये मानो कि एक प्रकार से जारी रखो, क्योंकि एक अंधेरे के बाद एक अच्छी सुबह भी होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये दौर भी गुजर जाएगा, चिंता मत करो। ये नहीं कि बैठे बैठे दिमाग में विचार आ जाए क्या करें क्या नहीं करें, कब होगा कब नहीं होगा, अभी तैयारी करें। नहीं, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें प्यारे विद्यार्थियों। मेहनत ही वह है जो किस्मत का दरवाजा खोलती है।
क्योंकि आप देखोगे कि एक प्रकार से अच्छी मेहनत की हुई तो हमारी काम आएगी मेरे लाडलो। तो इसलिए अपनी मेहनत को रंग देते जाओ, अपना परिश्रम मेहनत करते जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।